शेशिया एंड थोचेनन। Tochenan, yeah. ये लो टेम्परेचर चला गया था तो होपफुली अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं हो रही भाई। इस तरह से हम माउंट एवरेस्ट के वहीं जा रहे हैं। तो लो जी फाइनली पहुंच गए हैं चाइना के कुंग थांगला पास में, जिसकी हाइट है 5236 मीटर। तो मतलब भाई आप इमेजिन कर पा रहे हो, अपनी स्कॉर्पियन को हम माउंट कैलाश के पास लेकर आ चुके हैं। तो भाई इस पूरे वीराने में एक वॉशरूम बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ चाइना के वॉशरूम कैसे होते हैं। ये तो कभी भी बम की तरह फट सकते हैं ना। लो जी लो, माउंट एवरेस्ट के दर्शन कर लो। वो जो आपको बादल दिख रहे हैं ना, तो भाई ये पूरे चाइना का ना सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप या हाईवे आप कह सकते हो। अरे इंजन लाइट आ रही है, ये क्या भाई साहब, इंजन लाइट आ गई इसमें। हिंदी चीनी भाई भाई -13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस टाइम पे बाहर, और रात को -15 तक भी जा सकता है। मैंने वेदर चेक किया है, बहुत ज्यादा ठंडा है। ऊपर से ऑल्टीट्यूड है हम इस टाइम पे 4200 मीटर ये फीट की बात नहीं कर रहा भाई, मीटर। काठमांडू से ऑलमोस्ट भाई 3-4 गुना। मतलब आप समझ लो हमारा जो लद्दाख में ले सिटी पड़ती है ना, वो अराउंड 3100 कुछ मीटर है शायद से, उससे भी 1000 मीटर ऊंचाई पे है हम भाई। तो रात को बहुत दिक्कत हुई, 3-3:30 बजे तक तो नींद ही नहीं आ रही थी। सर दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कल भी हो रहा था रात को। ऊपर से पूरी की पूरी नाक जो है ना वो सूख चुकी है और ब्लॉक हो चुकी है। नाक से तो सांस लिया ही नहीं जा रहा, मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है, क्योंकि ड्राई वेदर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड है। तो नाक ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि क्रैक पड़ गए हो नाक के अंदर। तो रात को मैंने अपने वो प्रेस करने वाले मशीन से स्टीम ली, थोड़ा बेटर फील हुआ, आज सांस आ रही है आज। बट हमें जहाँ जाना है ना भाई, वो और भी ज्यादा ऊंचाई पे है। यानी कि ये 4200 है, वो 4400 मीटर्स पे है, यानी कि 200 मीटर की और चढ़ाई चढ़ेंगे। खैर कोई नहीं भाई, जल्दी जल्दी रेडी हो गए। बस निकलना तो था 10 बजे, हमारे गाइड ने कहा था, बट सुबह सोते सोते इतना लेट हो गया, तो अब 12 बजे निकलेंगे। 11:30 तो ऑलरेडी बज चुके हैं भाई। सही में ना मस्त चीज है ये, ऐसे स्टीम से ना प्रेस भी हो जाते हैं कपड़े अपने एकदम तगड़े तरीके से। और जब भाप लेनी हो तो अपना रजाई ओढ़ो ऊपर से और अंदर इसको ऑन कर दो, सारी स्टीम आप जो है ले सकते हो। काफी नाक खुल जाती है, मजेदार एकदम। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 10 दिसंबर 2023। मैं हूं अभी चाइना के तिब्बत प्रोविंस के एक शहर जिसका नाम है केओंग टाउन। अब इसकी स्पेलिंग तो GYI है गूगल मैप्स में, बट इसे बोलते KYI है, मतलब कियोंग क्रियोंग कियोंग या ऐसी कुछ है नाम मतलब। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप में हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई, आपको आई नो मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो जैसे आपने लंदन वाली ट्रिप को प्यार दिखाया, वैसे इसमें भी प्यार बने रहने देना। तो जी नीचे हो रहा है सामान सेट, अभी एक और चक्कर मारना पड़ेगा। हेलो गुड मॉर्निंग। चलो जी लेकर चले बाकी का सामान सारा। ब्लॉगिंग का ऐसी है भाई, मैं मिक्स करता रहता हूँ, कभी इस वाले 15 प्रो मैक्स से करता हूँ और कभी अपने पर्सनल वाले 15 प्रो मैक्स से। तो दोनों की क्वालिटी तो सेम है, फिर एडिटिंग में क्लिप्स मैच हो ही जाती है, वो एक तरीका है उसका। वो चलो कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी निकलते हैं। पता है पेट का ना थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, बट वॉशरूम जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी ठंड है। ऊपर से यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं है भाई, इन है वेस्टर्न वाले ही सीट, जेट स्प्रे नहीं है, तो हिम्मत नहीं हो रही जाने की। ये पाउच भाई मैंने अलग ही बना रखा है, इसमें अपनी टोपी, ग्लव्स और गले में पहनने वाला लगा रखा है, क्योंकि अभी तो धूप है, चलो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाड़ी में तो वैसे भी ठंड नहीं लगती भाई, अपना हीटर चला लो ना। 1 मिनट सामान चेक कर लूँ, कुछ रहना गया हो। बट जब गाड़ी से उतरते हैं और थोड़ी थोड़ी शाम होने लगती है ना, तब भाई चिल्लियाँ मचती है शरीर में, तब पहननी पड़ती है टोपी ओपी। सोहन कह रहा है भाई ठंड है नीचे, तो ग्लव्स पहन ही लेते हैं। रूम में पता नहीं चल रहा क्योंकि हीटर चल रहा था ना। अब यहाँ की फिर लाइट चली गई भाई, हमारे रूम में ही कुछ दिक्कत है। होटल में तो लाइट आ रही है लेकिन वैसे चली जाती है, तो वो रात को भी चली गई थी। मैंने उनको बुलाया तो वो ठीक कर गए थे। फिर अब तो हम खुद ही चेकआउट कर रहे हैं, तो क्या ठीक करवाना फालतू में। चलो जी चलो। हो भाई सूरज तो है बट ठंड भी उतनी है। ओ मुझे तो लगा था रात को बर्फ पड़ेगी और अपनी गाड़ी जब हम उठेंगे ना सुबह बर्फ में ढकी होगी, बट मिली नहीं। होपफुली कल मिले, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ भाई अपनी स्कॉर्पियन को बर्फ से ढका हुआ अभी तक। तो ये होटल के साथ में ग्रोसरी स्टोर है, कल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आज देखा है। तो एक पानी की ना पेटी पकड़ लेते हैं, यहाँ से सस्ती पड़ती है। डू यू हैव वाटर बॉटल? बिग वन वाटर दिस बिग वन। ये तो छोटी वाली है भाई, ये नहीं, बड़ी चाहिए हमें। नो दिस या दिस वन दिस। हाउ मच? दिस इज 1 लीटर। 1 लीटर से ज्यादा लग रही है, 1.5 लीटर है। चलो कोई नहीं, कितने? हाउ मच? ओके थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश में ना दिक्कत होती है, तो नंबर्स कैलकुलेटर में भाई समझा देंगे। भाई भैया नहीं मतलब अंकल जी है। हाउ मच?
फाइव येन, मतलब कि भाई 60 रुपए की हो गई ये बोतल। ठीक है ना। दिस फोर 4 ले लेते हैं, 60 की 240 रुपये, यानी कि 20 RMB या 20 चाइनीज येन। उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका अमाउंट आ जाएगा 250 रुपये के आसपास। ऐसा ग्लव से हाथ नहीं निकाले जा रहे, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। अब गाड़ी में सीधा जाके हीटर ऑन कर लूँगा बस। देख रहे हो भाई, दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज़ है मेरा, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ता, पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितने दे दिए अंकल जी ने? सी, ठीक है जी। चलो एक बोतल भाई आगे रख लेते हैं, वैसे तो अभी गर्म ही पड़ा है पानी, फिर भी हीटर के आगे रख लेंगे। हाउ डू वी से थैंक यू इन चाइनीज? थैंक यू, शीशे शीशे, शीशे शैशे, Yes. एंड इन तिब्बतन 토치에나 थोचियाना, 토치에낭 तोचेनन, Yes. शेशिया एंड थोचेनन। 토치에낭 yeah. ओके, तो अब किसी को थैंक यू बोलना होगा, तिब्बत में तिब्बतन में बोलेंगे, और जब मेनलैंड चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे चाइनीज में बोलेंगे। ठीक है जी। चलो जी भाई, कल रात को जैसे कि मैंने बताया काफ़ी लो टेम्परेचर चला गया था, तो होपफुली अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं हो रही भाई, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, थोड़ी झटके ले रही है बट हो जाएगी। शिट यार, हो गई हो गई हो गई भाई, हो गई। ओ भाई थोड़ा होने देते हैं इंजन को हीट, फिर चलेंगे। 30-40 सेकंड का देते हैं वेट। ये देखो भाई, आरपीएम मीटर चढ़ चुका है अब थोड़ा ऊपर। फिर भी थोड़ा ना कोल्ड स्टार्ट कर लेना चाहिए इतने माइनस टेम्परेचर में ना, क्योंकि सोचो, मैं इसका ना रीज़न बताता हूँ। आप मान लो सो रहे हो, गहरी नींद में हो, अचानक से कोई आके आपको सीधा चांटे चांटे लगा के उठा दे तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही होता है भाई गाड़ी के साथ, अगर आप एकदम से इतने ठंडे पड़े इंजन को ऑन कर दोगे तो उसके लिए वो चांटा पड़ने जैसा ही होता है। तो थोड़ा सा पहले भाई ऑन करके गर्म होने दो, फिर उसको चलाओ आगे, तो ना इससे इंजन की लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है। आज का ये जो सफ़र है ना भाई, ये होने वाला है कायरोंग काउंटी या कायरोंग टाउन से ओल्ड टिंगरी तक। यहाँ पे टिंगरी ना 2 है, ओल्ड एंड न्यू। तो आज हम ओल्ड टिंगरी तक जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस है 199 किलोमीटर। गूगल मैप दिखा रहा है 3 घंटे, बट बीच में रुकते हुए जाएंगे तो आई गेस 4-5 घंटे लगी जाएंगे, खाना भी पड़ेगा कहीं पे। बाकी 12 बज चुके हैं, एस्टिमेटेड है 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो चलो जी, अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। ये वाला शहर हमने जैसे ही क्रॉस किया ना, नज़ारे बिल्कुल ही ओपोजिट हो गए। देख रहे हो कैसी अजीब से पूरा चट्टाने ही चट्टाने हैं। और यहाँ से ना अभी 30 किलोमीटर आगे एक पास पड़ेगा, जो कि भाई 5200 मीटर्स की हाइट पे है, मतलब अपने लगभग खारदुंगला से थोड़ा सा कम। तो उस पास को हमें पास करना है और फिर वापस से नीचे जाना है। यानी कि अभी तो हम चढ़ाई चढ़ेंगे और फिर वापस नीचे उतरेंगे ओल्ड टिंगरी की तरफ। एंड ओल्ड टिंगरी की ऑल्टीट्यूड जो है वो है 4400। तो मतलब अभी हम 4200 से पहले जा रहे हैं 5200 पे, यानी सीधा 1000 मीटर का ऐसे चढ़ाई चढ़ेंगे और फिर उसके बाद नीचे आएंगे 4400 पे, यानी 800 मीटर की नीचे उतराई होएगी। तो इस तरह का कुछ सीन है, बट भाई बहुत बढ़िया नज़ारे है सुनसान एरिया पूरा का पूरा। कोई आपको यहाँ पे देखो होटल नहीं मिल रहा, कोई ढाबा नहीं मिल रहा, बस जो विलेज आएगा या जो शहर आएगा ना, उसी में आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेगी। बीच बीच में ऐसे बस दूर दूर तक सड़क ही चलती जा रही है। हालांकि सड़क की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है भाई, और चौड़ी भी है रोड। एंड सबसे मेन बात ना, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको ना खाई देखने को ज़्यादा नहीं मिलती। ये सारे के सारे ना एक तरह से वैली है। इसमें ना आपको मतलब पहाड़ तो दिखेंगे ऊंचे ऊंचे, लेकिन दोनों तरफ खाई नहीं दिखेगी, प्लेन ऐसे सरफेस दिखेगा। अब जब हम उस पास पे जाएंगे ना, तब थोड़ी बहुत खाई आएगी, फिर हम नीचे उतर जाएंगे, फिर से प्लेन हो जाएगा। तो इसलिए इन रोड्स पे ना इतना रिस्की नहीं होता गाड़ी चलाना, और ऐसे डर भी नहीं लगता। जिनको मतलब ऊंचाई से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ना, तो वो यहाँ पे आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पास की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम है भाई कुमदंगला पास। 5200 मीटर्स की हाइट पे है भाई। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जहाँ पे आज हम जा रहे हैं ना ओल्ड टिंगरी, वो भाई माउंट एवरेस्ट का एक तरह से आप समझ लो एंट्री पॉइंट है बेस कैंप के लिए। तो कल हम जाएंगे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, बट आज भाई फाइनली हमें माउंट एवरेस्ट के दर्शन हो जाएंगे और हम अपनी स्कॉर्पियो एन को भी वहाँ पे लेकर अच्छी अच्छी फोटोज़ लेंगे। तो आप समझ लो एक तरह से हम माउंट एवरेस्ट के वहीं जा रहे हैं।
भाई यहाँ से जो है ना पास शुरू हो चुका है, समझ लो चढ़ाई उसकी, एकदम से ऑल्टीट्यूड गेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हेडेक भी फील होगा हमें और पानी भी पीते रहना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि जो वो पास है ना वहाँ पे हमें रुकना नहीं है, मतलब बस उतर के फ़ोटो वीडियो ले लेंगे 5-10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद सीधा जहाँ नीचे डिसेंड शुरू कर देंगे। वरना अगर ज़्यादा देर वहाँ पे रुके रहे ना फिर भाई जो अपना हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है ना उसकी दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। बाहर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ भाई क्या ठंड होएगी, क्योंकि सामने के पहाड़ देखो भाई पूरे के पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। मतलब कुछ कुछ पहाड़ तो पहाड़ के ऐसे है जहाँ पे भाई पहाड़ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। तो ये दिस इज़ फ्रेश स्नोफॉल फ्यू डेज अगो। ओके, तो ये भाई थोड़े दिन पुरानी ही है ये, मतलब देख लो। तो रोड पर अभी भी आप देखोगे ना, मैं ये इस चीज़ की तो तारीफ़ करूँगा भाई, रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी, ना कोई पानी ना कोई बर्फ़ ना कोई कचरा, बिल्कुल अच्छे से रोज़ के रोज़ मशीन आती है साफ़ करती है, ताकि जो भी गाड़ी वाले लोग हैं ट्रक वाले लोग हैं उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत ना आए। देख रहे हो, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं, भले ही साइड में बर्फ़ पड़ी हुई है खूब, बट रोड सेफ़ है चलाने के लिए। भाई बहुत कम व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं इस वाली जगह से जाते हुए ना। अभी ये ट्रक दिखा है काफ़ी देर बाद। कोई मतलब यहाँ से अगर आप ओल्ड टिंगरी जाना चाहते हो ना तो यही एक रास्ता है लोता, मतलब आपको इस पास से होके ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखो यहाँ ओवरटेक करना है ना, थोड़ा सा भाई देखना पड़ता है पैसेंजर को, दूसरे वाले को, कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और फिर गाड़ी नहीं आ रही तो हम ओवरटेक कर सकते हैं अपना। तो लो जी लो, फाइनली पहुंच चुके हैं भाई। ये लिखा हुआ है चाइनीज़ में पास का नाम, एंड पास से देखोगे तो 5236 मीटर्स की हाइट पे है हम इस वक्त अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके। भाई गजब का नज़ारा है यहाँ से, हुए मज़ा आ रहा है भाई, पर ठंड भी बहुत है, हवा चल रही है बड़ी तेज़। आसपास भाई कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, एंड लैंड क्रूज़र भी आ रही है यहाँ पे। इधर तो कुछ ज़्यादा बर्फ़ है, ये देखो, ये फ्रेश स्नो है भाई पूरी। हाँ, हाल फिलहाल में ही पड़ी है लग रहा है, बट वो वाली जो है वो थोड़ी थोड़ी कम है। इधर की तरफ ज़्यादा बर्फ़ है, ये वाले माउंटेन्स में देखोगे ना आप, यहाँ इतनी नहीं है। तो चलो फोटोज़ वगैरह लेते हैं अपनी गाड़ी के साथ मस्त मस्त सी। यार यहाँ पे ना ये बैरिकेड सा लगा हुआ है, ये थोड़ा सा ना, अगर ये ना होता और बोर्ड थोड़ा सा रोड की तरफ होता ना तो यहाँ गाड़ी लगा के मस्त फ़ोटो आ जाती। बट देखते हैं, कुछ जुगाड़ बनाते हैं। अब आ ही गए हैं तो भैया इंडियंस हैं हम, है ना, जुगाड़ बना के ले ही लेंगे फ़ोटो वीडियो कुछ ना कुछ। तो It's not easy for the. This For is cleaning. like a 5-4 days. यस, Still they have maybe I. सो दे ऑलरेडी क्लीन दिस राइट। Yeah, of course, हाँ, yeah. तो गाइड वही बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे फ्रेश स्नो पड़ती है ना एक दिन के लिए, तो भाई ये पूरा पास ना 3-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं रास्ता, क्योंकि वो जो मशीन्स वगैरह है ना उनको 3 से 4 दिन लग जाते हैं भाई सारा गाड़ी, मतलब ये रोड को क्लीन करने में, ताकि फिर सेफ भी रहे थोड़ा सा। क्योंकि अभी भी देखोगे ना आप कहीं कहीं जगहों पे ना जमी हुई बर्फ़ है, तो इस जगह पे ना टायर बहुत फिसलते हैं। अभी मेरा पैर ही देख लो भाई, ये देखो बहुत ज़्यादा स्किट हो रहा है। तो अगर ऐसे ही बर्फ़ पूरी रोड पे हुई ना तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगी। बट फाइनली भाई लोग अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ आ चुके हैं हम 5200 एंड कितना था 36 मीटर के पास पे, चाइना के, वो भी भाई। क्या मस्त लग रहा है भाई नज़ारा, क्रेजी यार। ओहो, तो लो जी फाइनली पहुंच गए हैं चाइना के कुंग थांगला पास में, जिसकी हाइट है 5236 मीटर, जो कि खारदुंगला पास से थोड़ी सी कम है, बट भाई बहुत ऊंचाई है। अभी ब्लैक आइस में मैं गिरते गिरते बचा, बट भाई यहाँ का नज़ारा ना ओ हो नेक्स्ट लेवल। मतलब आप चाहे इधर की साइड देखो, चाहे आप घूम के देखो इधर की साइड, भाई बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है हर तरफ, और ये फ्रेश स्नो है सारी की सारी पाउडर फॉर्म में। तो भाई मज़े आ गए। अपनी स्कॉर्पियो ने ना
एक नंबर की परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे रास्ते में, कहीं पे भी भाई दिक्कत नहीं हुई। -10 टेम्परेचर हुआ, -12 टेम्परेचर हुआ, बट भाई स्टार्ट हो गई फर्स्ट टाइम पे ही, और चढ़ाई भी ऐसे चढ़ गई, ओ हो मज़ेदार। तो भाई यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ लेते हैं, अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, तो इसलिए फॉलो कर लेना वहाँ पे। और फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है, वो भी जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे ना यूट्यूब से एक दिन पहले ही वीडियो आ जाती है, तो जिन लोगों को ज़्यादा चुल होती है ना कि जल्दी डालो अनमोल भाई, वो मेरे फेसबुक पेज पे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है जी। भाई वो वाले नज़ारे से अच्छा ये वाला नज़ारा है, यहाँ पे सूरज भी प्रॉपर पड़ रहा है, रोशनी अच्छे से आ रही है, तो हमने एमी शॉट लिया वहाँ का, अब यहाँ पे लगा के सारे वापस से रीटेक लिया है। तो शायद से वो वाले शॉट्स मैं ना डालूँ, और डाल दूंगा तो कोई नहीं यार, डबल बार डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला नज़ारा देखो भाई, प्रॉपर पीछे स्नो दिख रही है और बोर्ड भी दिख रहा है और गाड़ी भी दिख रही है। अब यहाँ पे थंबनेल के लिए फोटोज और वीडियोस लेते हैं अच्छी अच्छी। चलो भाई चलो, सब कुछ हो गया है, बैंड बज गई सही में, फटाफट डिसेंट शुरू करते हैं। अब ज़्यादा देर रुके ना तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी भाई यहाँ पे। और जैकेट उतार के थोड़े टशन मार रहा था मैं फोटो लेने के लिए, सर्दी ना लग जाए। तो इंस्टाग्राम पे जरा प्लीज़ चेकआउट, ओके, फोटो पे लाइक वाइक कर देना। लेट्स गो। अच्छा सच, आपको इस पास का मतलब तो बताना ही भूल गया, हमारे गाइड से पूछते हैं कि जैसे ये जो नाम है इसका मतलब क्या है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट पास? Actually, the full pass we call a Khung Tha Lamo. Okay. Khung Tha Lamo means that it's a very holy and also it's a pilgrimage pass. देखो अपने साथ गाइड होने का यही फ़ायदा होता है, काफ़ी चीज़ों का ना हम मतलब पूछ सकते हैं, हम भी पूछ लेते हैं नॉलेज के लिए और आपको भी बता देते हैं। तो अब निकलते हैं भाई। आपको भाई कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था, यहाँ पे ना पुरानी जो पुलिस की गाड़ियाँ होती है ना, जो मतलब खराब हो चुकी है या मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनको भाई इस तरह से ना खड़ा कर देते हैं रस्तों में, ताकि दूर से लगे गाड़ी वालों को कि पुलिस खड़ी है आगे और वो स्पीड लिमिट का फिर पालन करे। तो मस्त तरीका है भाई ये। ऐसे ही हमने टर्की में भी देखा था, वहाँ पे तो गत्ते की मतलब कार्डबोर्ड की गाड़ी बना रखी थी। और अब हम काफ़ी नीचे आ गए हैं भाई, वो ऊपर कहीं से हम चले थे एंड नीचे आ गए। यहाँ पे स्नो काफ़ी कम है और अब हेडेक भी बहुत कम हो रहा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड कम हो गया ना भैया। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर है 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर -4 था, तो सीधा सीधा 10 डिग्री का फर्क आ गया, देख लो जरा सा चलते। भाई हमारे जो तुरतुरे के पैकेट थे ना वो भी फटने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता रहता है। तो टायर में भी ना मेरे को लग रहा है राइट साइड वाले में पंचर है, क्योंकि उसमें अभी है ना हवा 26 हो गई थी इस वाले में, बट प्रेशर बढ़ने की वजह से भाई हवा 30 हो गई है, बताओ। तो ये सब कमाल है हाई ऑल्टीट्यूड का। और हमें पटाखों की भी पीछे से वो आ रही है आवाज़, कुरकुरे के पैकेट हमारे फटे जा रहे हैं, बूम 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 बूम। तो अब जो फटे है भाई उनको आज ही खाना पड़ेगा, वरना सलाब जाएंगे, फिर फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे ना भाई एक टनल बन रही है जो अराउंड ना 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कट डाउन कर देगी। तो जितने भी आप शेल्टर देख रहे हो ना, ये उन्हीं वर्कर्स के लिए है जो इस टनल पे काम कर रहे हैं अभी। लेकिन 1 साल लग जाएगा इस टनल को बनने में, तो होपफुली कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर, तब शायद हमें टनल बनी हुई मिल जाए। तो भाई आपको एक मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी चुंबक गिर गई थी मेरे माइक की। तो देखो हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी है, इस तरफ से हम आए हैं, हमें जाना है भाई इस तरफ यहाँ पे। लेकिन ये वाली जो आप रोड देख रहे हो ना, इधर जा रही है, ये जा रही है भाई माउंट कैलाश। जी हाँ, शिव जी के घर में आप बोल सकते हो। अपने हिंदुज़म में माउंट कैलाश को बहुत होली प्लेस माना जाता है। अराउंड यहाँ से 500 किलोमीटर डिस्टेंस है माउंट कैलाश का, बट अब इंडियंस के लिए वहाँ पे परमिशन मिलती नहीं है ईजिली, और विंटर सीजन है तो रास्ता भी बंद कर रखा है। बट हमारे गाइड बता रहे हैं कि आप माउंट कैलाश तक ना डायरेक्ट गाड़ी से जा सकते हो भाई, तो ट्रैकिंग व्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं। फिर आप वो जो कैलाश यात्रा है वो कर सकते हो, मतलब जो मेरे ख्याल से परिक्रमा करते हैं उसकी शायद से। तो भाई यही वो रास्ता है पूरा का पूरा, देखो माउंट कैलाश जाने का। तो मतलब भाई आप इमेजिन कर पा रहे हो, अपनी स्कॉर्पियन को हम माउंट कैलाश के पास लेकर आ चुके हैं, इतनी पास है, मतलब हार्डली यहाँ से 5 से 6 घंटे लगेंगे और हम माउंट कैलाश शिव जी के घर पहुँच जाएंगे। तो भाई इस पूरे वीराने में एक वॉशरूम बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ चाइना के वॉशरूम कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, बट पब्लिक टॉयलेट्स कैसे है वो देखते हैं, आ जाओ।
तो ये देखो भाई क्या मस्त बना हुआ है, देखना पूरा वुडन स्ट्रक्चर बना रखा है और ब्लू कलर का मेल है और पिंक या रेड कलर वो फीमेल का है उधर की तरफ। बाकी यार अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलो आओ अंदर देखते हैं कैसा है। अंदर से तो भाई कुछ खास नहीं है, ये सुसु करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना उनमें भाई वेस्टर्न सीट नहीं होती, नॉर्मल अपने इंडियन जैसी सीट होती है। तो दिखा दो, जुगाड़ी बना रखा है, बस ज्यादा नहीं दिखाएंगे, हटा दो बस। कोई खाना वाना खा रहा हो तो सॉरी उसके लिए, बस मेरा एम था दिखाने का। चलो हमने तो सुसु ही करना, कर लेते हैं। तो भाई सुसु करने लायक ही है सही में, अगर किसी को 2 नंबर आए ना तो मतलब बहुत ही इमरजेंसी है कि रुक ही नहीं रहा प्रेशर, तो आप कर सकते हो। पर पानी वानी का इंतजाम नहीं है, टिश्यू पेपर ही लेकर आना अपना, या बोतल लाना इंडियन हो तो, और फिर जुगाड़ कर लेना। बट भाई क्या नज़ारा है देखना, पूरा दूर दूर तक हो ऐसे। मतलब यहाँ पे तो प्रॉपर ना ड्रोन शोन उड़ाओ, ड्रोन है तो हमारे पास बट भाई अलाउड नहीं है यहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में ना। मतलब हमारे गाइड कह रहे उड़ा तो लोगे बट अगर पकड़ लिया किसी ने तो फिर बहुत मतलब ड्रोन रख लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना भैया, 1 लाख रुपए के ऊपर का ड्रोन है, क्यों फालतू में वेस्ट करना है ना। तो जब मेनलैंड चाइना में पहुंचेंगे ना वहाँ पे उड़ा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फुटेजेस दिखाएंगे अच्छी अच्छी। यहाँ पे आप ऐसे ही बस हमारे कैमरे के थ्रू देख लो, बढ़िया लग रहा है। भाई हमारे लेफ्ट में आप नज़ारा देख रहे हो ब्लू कलर का खूबसूरत, इसे कहते हैं पीगू लेक। तो अभी एक आगे आएगा फोटो स्पॉट जहाँ पर हम फोटोज लेंगे। बट यहाँ पे भाई ये देखो सामने ये जो बिजली के खंबे लगे हुए हैं ना, कितने सारे लगा रखे हैं। चाहे छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो, मतलब शहर हो, प्रॉपर भाई हर जगह पे बिजली जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट भाई बहुत गजब का कर रखा है। मतलब मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया भाई सही में। भले ही यहाँ पे आसपास होटल वोटल ना हो, बट देख रहे हो बिजली पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। मजेदार यार। और रोड एक जगह भी गंदा पैच नहीं आया, ऐसे ही स्मूथ रोड चलती जा रही है। बताओ यार सही में यार मजेदार। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं ना भाई, माउंट एवरेस्ट के आसपास टोटल ना 5 पीक है और वो 5 पीक ना भाई काफी ऊंचाई पे है। मतलब 7000 मीटर से लगभग ऊपर ही है सारे। और एवरेस्ट तो आपको पता ही है भाई 8000 मीटर से भी ऊपर है। तो आप वो देख रहे हो सामने पीक है भाई ये जिसमें बर्फ है, तो इस पीक का नाम है शीशा भामा। तो ये इसकी हाइट जो है भाई वो 7000 मीटर से अबव है। तो देख लो भाई कितनी हाईएस्ट पीक्स ना आपको इस वाले एरिया में मिलेगी तिब्बत में। तो मजेदार है यार। अभी मैं 5 पीक दिखाऊंगा आपको और उनकी हाइट भी बताऊंगा एग्जैक्ट कितनी है। सबसे ऊंचा तो खैर माउंट एवरेस्ट ही है, 8000 समथिंग है वो। और ये जो शीशा बामा माउंटेन पीक है ना, इसी साल 2023 में यहाँ पे 2 यूएस की जो फीमेल ट्रैकर्स थी उनकी डेथ हुई है एंड 4 शेरपास। तो 6 लोगों की टोटल भाई डेथ हुई है एवलांच से। एवलांच मतलब ऊपर से स्नो गिर जाती है ना, तो वो उन्होंने कैंपिंग कर रखी होगी, मतलब ट्रैकिंग कर रहे थे ऊपर के लिए, तो एवलांच आ गया। तो भाई ये माउंटेन पीक्स ना बहुत खतरा होता है इनमें, बट जिनको जुनून है ना भाई इनको चढ़ने का, वो कुछ भी कर जाते हैं। अब माउंट एवरेस्ट देख लो, सबसे ऊंची पीक है लेकिन फिर भी लोग भाई जाते हैं नो डाउट। अगेन फिर से बोल दूं भाई, माउंट एवरेस्ट वैसे तो नेपाल में है, बट उसके 2 एवरेस्ट बेस कैंप है, जिसमें से एक बेस कैंप नेपाल में पड़ता है, दूसरा तिब्बत में पड़ता है। तो प्लीज जिनको नहीं पता था वो रिसर्च करे अपनी, फिर कमेंट्स में बोलना। ये मुझे पता है कि एवरेस्ट नेपाल में ही है, बट बेस कैंप यहाँ पे भी है। एंड दिस बेस कैंप इज नॉर्थ साइड, राइट? नॉर्थ साइड। तो 2 बेस कैंप है, एक साउथ साइड में जो नेपाल में पड़ता है और ये है नॉर्थ वाला। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं ना वो नेपाल से ही चढ़ते हैं, साउथ साइड से, क्योंकि वो थोड़ा सा ना इजी है इससे। मतलब इजी वैसे तो इजी नहीं है, बट नॉर्थ जो है ना उसके मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल है भाई। तो इसलिए ज्यादातर लोग नेपाल साइड से ही जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं पूरी। तो ये जो शीशा बामा पीक है ना, ये भी भाई माउंटेन रेंज है, जिसका मतलब है कि आधी जो है ये नेपाल में पड़ती है और आधी जो है वो तिब्बत साइड में पड़ती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बाउंड्री पे है के बॉर्डर पे। तो अभी यहाँ से ना किसी भी पीक पे चढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है तिब्बत साइड से। चाहे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है चाहे ये वाला पीक चढ़ना है, सारे के सारे आप सिर्फ नेपाल साइड से ही चढ़ सकते हो, यहाँ से नहीं। यहाँ से बंद कर रखा है फॉरेनर्स के लिए। एंड व्हाट अबाउट लोकल्स कैन गो? ओके, तो चाइना के लोग जो भी है वो जा सकते हैं इन पीक्स पे, लेकिन फॉरेनर्स को जाना है तो वो नेपाल साइड से ही आपको जाना पड़ेगा। तो भाई एक रास्ते के बीच में ना ये काइंड ऑफ स्टॉप आया है जहाँ पे आपको मतलब खाने पीने की चीजें मिल जाती है, बट विंटर टाइम पे ये बंद रहता है। अभी यहाँ पे कोई भी ऑपरेशनल नहीं है चीजें, समर टाइम पे ये खुल जाता है। तो यहाँ पे नूडल्स वगैरह आपको मिल जाएगी खाने के लिए रास्ते में। हमें अब रुक के फायदा नहीं भाई, हमें तो खींचना ही पड़ेगा यहाँ से क्योंकि बंद पड़ा है ना।
ये वाला पानी देखो भाई पूरा का पूरा जमा पड़ा है, हालांकि ये ऊपर ऊपर की परत ही है जमी हुई, थोड़ा सा मैं मारूंगा इस पे कुछ तो टूट जाएगा, बट फिर भी भाई टेम्परेचर मतलब कितना डाउन जाता है यहाँ भी। अभी तो फिलहाल फिर भी बेटर है, 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बाहर, तो सूरज निकला हुआ है ना, जैसे ही सूरज चला जाता है ना भाई फिर होती है ऐसी तैसी तो भैया ठंड असली लगती है जब। अराउंड भाई अपने होटल से हम 90 किलोमीटर चल चुके हैं, 110 किलोमीटर और रह गया है। और यहाँ का देखो थोड़ा सा जो आसपास की सराउंडिंग है वो चेंज हो गई है। अब जो सामने पहाड़ है ना वो ऐसे लग रहे हैं भाई राजस्थान के पहाड़ों, मिट्टी वाले टीले नहीं होते जो है ना, उस तरह के पहाड़ लग रहे हैं प्रॉपर। तो देखता हूँ भाई कहीं लगाता हूँ यहाँ पे गाड़ी और फोटो वोटो लेते हैं एक दो गाड़ी के साथ मस्त मस्त सी। तो यहाँ लगा लेते हैं भाई, थोड़ी सी जगह दिखी है अपने को, थोड़ा नीचे उतार लेते हैं रोड से ताकि सेफ भी रहे और अच्छी फोटो आ जाए। लेट्स गो। थोड़ा सा मैं अभी भाई उतर के कमर सीधी कर लूँ क्योंकि 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया चलाते हुए गाड़ी। उस तरफ इतनी कुछ खास नहीं आ रही थी भाई फोटो, क्योंकि सूरज उधर है ना, तो ऑपोजिट रोड पे लगा दिया। अब यहाँ पे मस्त मस्त ले लेंगे भाई। ये जो हाईवे है ना इसका नाम है पेमाथांग हाईवे। इसका मतलब होता है लोटस, मतलब जो हमारा लोटस का फूल होता है ना, तो इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है। आप नॉर्मली देखोगे ना तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ड्रोन शॉट्स के थ्रू देखोगे ना तो यहाँ के जो माउंटेन्स है ना वो लोटस की फॉर्म में है। अगर मेरे को मिलेंगे ड्रोन शॉट कहीं से तो मैं आपके लिए डाल दूंगा, वरना आप मेरे हाथ से ही समझ लो ऐसे, ठीक है। वो लोटस बना हुआ है कमल का फूल। बस भाई बोतल में बहुत तगड़े वाला प्रेशर बन चुका है और हमारे सारे लगभग चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट फटने शुरू हो गए हैं। तो अब इनको खाना शुरू करते हैं एक एक करके, वरना तो वेस्ट ही चले जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा, है ना। ओए होए होए होए, मजे आ गए। ये देखो भाई कितनी ज्यादा, ओ भाई साहब ये तो कभी भी बम की तरह फट सकते हैं ना। इस पे सुई मारो तो बूम। ओए नहीं, रहने दो भाई, बहुत ज्यादा हवा भर गई है भाई साहब। भाई कई देर बाद जो है ना फ्यूल स्टेशन देखने को मिला, बीच में तो आ ही नहीं रहा था कहीं पे भी। तो वही है, वहां से भरवा के लाना पूरा, फिर आपको 150-160 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा ये वाला। अब मेरे ख्याल से हार्डली 30-40 किलोमीटर ही बचा होगा। रोड तो बढ़िया है, 80-90 की स्पीड मस्त मेंटेन हो रही है, तो खींच रहे हैं जल्दी जल्दी। बस अब पेट्रोल पंप के आगे ये छोटा सा टाउन आया है, यहाँ पे शायद से आपको खाने पीने का कुछ मिल जाए। वैसे तो ज्यादातर मेरे को घर ही दिख रहे हैं यहाँ पे लोकल लोगों के ना, ये देखो। पर हो सकता है छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो अपना थोड़ा बहुत खाने के लिए। बट अब तो वैसे भूख तो है, बट अब सीधा वहीं जाके खाएंगे भाई, क्या रोकनी बीच में बार बार। दोपहर के वैसे भी शाम के 4 बज गए, दोपहर के कह रहा हूँ भाई। तो वही है, अपने पास 1 घंटा है, मैक्स टू मैक्स पहुंच जाएंगे हम 1 घंटे में। थोड़ा सा आगे चलते ही एक और टाउन आ गया भाई लेफ्ट में, इसका नाम है छुरी टाउन यहाँ की लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है भाई। यहाँ पे हाँ देखो ना रोड पे ये मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बना हुआ है। देखे क्या खाए, लग रही है भूख भाई हैं, खाए देख लो। बड़ा सा लग रहा है यार ये तो टाउन पूरा। ये देखो काफी सारी दुकानें हैं, देखते हैं यार कहीं पे कुछ मिल जाए अगर। तो भाई ये वाले रेस्टोरेंट में रुक रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ तिब्बतियन या फिर चाइनीज खाना खाते हैं भाई। मोमोज मिलते हैं यहाँ पे, बट याक वाले मिलते हैं, वो तो अपन को खाने नहीं है। फ्राइड राइस या नूडल्स, वेज नूडल्स राइट, वेज फ्राइड राइस या नूडल्स कुछ भी खा लेते हैं हल्का फुल्का। चलो जी भाई साहब लेट्स गो। अरे इंजन लाइट आ रही है, ये क्या भाई साहब, इंजन लाइट आ गई इसमें, ऐसा क्या है। टेम्परेचर भी ठीक है, ये देखो ना गर्म है ना ठंडा है ज्यादा। ये कैसे आ गई भाई, एक बार ऑफ करके ऑन करूं, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इंजन लाइट आ गई तो यहाँ पे तो रिपेयर भी नहीं होनी है। अरे यार आ रही है अभी भी, किस चीज की होगी भाई है, कुछ समस्या तो नहीं होगी इंजन में, देखना। अबे यार अब फोन करना पड़ेगा गुड़गांव महिंद्रा में, या विक्रम भैया को करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या सीन है। हाँ जी कैसे हो भैया। बहुत बढ़िया, कैसा है? बढ़िया। ये इंजन लाइट आ रही है, देखना किस चीज की होगी। हाँ ये इंजन से रिलेटेड ही है। क्या हुआ था गाड़ी में? कुछ भी नहीं हुआ आज तो। स्टार्ट नॉर्मली होगी थी? हाँ नॉर्मली होगी थी, चला भी ली 150 किलोमीटर, तो अभी अभी आई है जस्ट 5 मिनट पहले। अच्छा एक काम करियो, वहाँ पे महिंद्रा का सर्विस सेंटर तो होगा नहीं? हाँ चाइना में तो नहीं है। ठीक है, नहीं है। वैसे ना कोई भी अगर तेरे को वो मिल जाता है ना, अपना क्या बोलते हैं ये ओबीडी स्कैनर। हाँ हाँ। नॉर्मल ओबीडी स्कैनर होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जो किसी भी गाड़ी पे लग जाता है। हाँ। वो लग के उससे पता लग जाएगा कि किस चीज का कोड है। अच्छा
तो यहाँ पे तो पर तिब्बत में तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ तो थोड़ा रिमोट एरिया है सारा लद्दाख जैसा। कोई बात नहीं, ये पता है क्या है, कोई ना कोई सेंसर वगैरह या प्रॉपर क्या होता है ना, यूं करियो, एक गाड़ी को बैटरी पे मत रखियो, या तो गाड़ी को स्टार्ट ही रखियो। अच्छा ठीक है। हाँ, सेंसर्स बहुत ज्यादा है और ठंड है तो मे बी बैटरी ड्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं अगर तू उसको इग्निशन पे ऑन रखेगा। तो जब भी गाड़ी को ऑन करना है तो स्टार्ट ही ऑन रखनी है। ठीक है ठीक है। ये कोई ना कोई क्या होता है ना, प्रॉपर पावर नहीं पहुंच पाती है ना कई बार सेंसर तक, तब भी हाँ। इंजन चेक लाइट दिखाता, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस एक बार इंजन ऑयल चेक कर लियो प्रॉपर है या नहीं है। हाँ भाई तो प्रॉपर ही होगा, तभी तो चेक हो गई है। वह डरने की बात नहीं है, टेंशन मत ले, कुछ ना हुआ होगा। चलो ठीक है। हाँ, हेलो हेलो बोल दो सबको। हेलो भाई, हेलो हेलो, ठीक है। चलो ठीक। विक्रम भैया से बात हुई है, वो कह रहे वैसे कुछ घबराने की बात नहीं है, फिर भी कहीं पे अगर ओपीडी स्कैनर मिल जाए ना किसी सर्विस सेंटर में तो चेक करवा लेंगे, देखते हैं। बाकी अभी तक तो सही चल रही है गाड़ी, को दिक्कत नहीं है, जब लाइट ही है। तो ये देखो भाई, थोड़ा ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आपको ये मैप में दिख रहा है टिंगरी, तो ये है भाई ओल्ड टिंगरी, जिसका दूसरा नाम है अपना गंगा, GANGGA, बट गूगल पे गंगा नहीं दिखाता, यहाँ पे टिंगरी दिखाता है। तो आज हमें यहाँ पे जाना है, अभी अराउंड 61 किलोमीटर बचा है, हम यहाँ पे है, मुझे लगा कम पड़ा है। तो और इसके अलावा एक और टिंगरी है भाई जिसका नाम है न्यू टिंगरी, ठीक है। तो उसको गूगल मैप पे शो किया हुआ है इन्होंने टिंगरी काउंटी करके। तो ये हमें जाना है कल भाई। तो आज हम ओल्ड टिंगरी में रुकेंगे, कल हम जाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप में। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है रोमबुक, दिखाता हूँ, ये देखो टिंगरी से रोमबुक मोनेस्ट्री अराउंड 69 किलोमीटर। तो पहले हम कल यहाँ जाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप में, फिर वहाँ पे 1-2 घंटे बिताने के बाद नीचे आएंगे वापस टिंगरी काउंटी में नाइट स्टे करेंगे। अब इसके बाद जो है ना डिस्टेंस वो थोड़ा सा डाउन होएगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ऑल्टीट्यूड थोड़ा डाउन होएगा, फिर 2-3 दिन में फिर बढ़ेगा एकदम से, पासिस आएंगे बीच में, फिर नीचे डाउन होएगा। तो समझ लो आप आज से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हम 2000 मीटर पे वापस आ जाएंगे, फिर ये सब टेंशन ही खत्म भाई। अभी क्योंकि सर दुख रहा है बहुत तेज, हो सकता है खाने की वजह से भी दुख रहा हो क्योंकि कुछ खाया नहीं। लेट्स सी। बाकी भाई एग नूडल्स मंगवाइए, मुझे तो लगा प्लेन आएगी, ये तो सूप वाली आ गई। सूप वाली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और यहाँ चॉपस्टिक से खाना पड़ेगा, और मुझे चॉपस्टिक चलानी आती नहीं, पता नहीं कैसे खाते हैं। हाउ टू ईट, डू यू नो? So this one you can first hold like a pen when we use a pen. ओके। This one use a pen, yeah. So this one you can lift here, you push here, then hold the control from these 2 fingers. ओह ओके ओके So like this. ओके। पहले तो पकड़ना है भाई पेन की तरह, जैसे पेन पकड़ते हैं, फिर दूसरी वाली जो है दिस फिंगर्स, Yeah, like this, yeah. दिस वन। Yeah. पर ये हो नहीं रहा है ऐसे ऐसे। These 2 fingers hold the one chopstick. ओके This one, yeah. Okay. नाउ Now, then you can. I forgot just one second. Yeah, like this. These 3 fingers. You can hold one stick. ओके। If you can leave here. हाँ हाँ हाँ। Don't do like this. ओह So ओके। you can make a space here. यस because यस यस। You can control. बेसिकली No space you can- नीचे वाली तो हमें रख के रखनी है और ऊपर वाली ही हिलानी है, लाइक दिस, राइट? Yeah, like this. Yeah, something like this. Yeah. ट्राई करते हैं भाई। आई ना रही पकड़ में। Yeah. This. ओके So don't go like up like this, but you can sit like this. This one you can hold like this. Like this, hold like this. This one you can वेट वेट वेट, दिस हाँ ओके। then you put here. The second one, you don't join with this other stick, otherwise you cannot open. ओह ये देखो Here. दिस। Yeah, no. Finger, look at finger. Oh, yeah, like this, yeah. ओह समझ गया, So like this. मैं उस पे प्रेशर डाल रहा था। Like this. Like this. यस यस यस। Put here like this. तो इस वाली फिंगर को ना नीचे ही रखना है भाई, इसको टच नहीं करना, और बस इसको बस यूं मूवमेंट देनी है, ये देखो, राइट? Yeah, that's right. तो अब देखो ये पकड़ा, ये आ गई, अब खा सकते हैं हम। इससे बढ़िया मैं भूखा रहना पसंद करूँ। क्या है, इससे बढ़िया मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। ये भाई फ्राइड राइस है, इसको चॉपस्टिक से खाने की जरूरत नहीं है, ये आप चम्मच से ही खा सकते हैं। अलग है भाई, चावल ही अलग है यहाँ के, मैं छोटे वाले हैं, डिफरेंट है, बट ठीक है खाने लायक। मुझे पता क्या लगता है, जितने भी इंडियंस हैं ना वो पूरे दुनिया के किसी भी खाने से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में जो मसाले मिलते हैं ना हमें उसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है। दूसरे देश में जाके आपको भले ही मसाले मिल जाए, बट वो इंडिया जैसा टेस्ट नहीं मिल पाता इंडियन रेस्टोरेंट को छोड़ के। चलो कोई नहीं, अब पेट तो भरना ही है, खाते हैं, आ जाओ। So yours is 35 here. 35 फॉर बोथ वो। तो भाई फ्राइड राइस और नूडल्स की एक प्लेट 35 येन की आई है,
अराउंड इंडिया के 500 रुपए के आसपास लगा लो, खुले पड़े हैं, चलो दे देते हैं। नूडल्स तो खाई नहीं गई यार, छोड़नी पड़ी, पर फ्राइड राइस ठीक थे टेस्ट में। सर चकरा रहा है बहुत तेज। अब 1 घंटे का रास्ता है, अभी भी गाड़ी चलानी है। होपफुली बस कंट्रोल हो जाए, जाके दवाई खा लूँगा कुछ डिस्प्लिन वगैरह, या फिर डोलो लाया वो डोलो खा के सो जाऊँगा। आज काम वाम कुछ नहीं करना, जाके खराटे मारूंगा बस। थैंक यू। चलो जी, चुनचो क्या नाम क्या था कहते थे उसे चाइनीज में, थैंक यू को भूल गया भाई मैं, पता नहीं यार, सीखना पड़ेगा। बाय। चाइना में भी सब्सक्राइबर मिल गया अपने, देख रहे हो भाई। मजाक कर रहा हूँ। अभी भी भाई लाइट गई नहीं है, आ रही है देखो इंजन लाइट। बट ये बता रहे हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में ना ज्यादातर गाड़ियों में आ जाती है, तो हम लासा या फिर सिगात से करके एक जगह है वहां तक वेट करते हैं। अगर वहां भी ये लाइट नहीं गई तो फिर वहां से करवा लेंगे, वहां पे काफी सारे सर्विस सेंटर है और उनके पास शायद से ओबीडी स्कैनर भी होगा। और दूसरा भाई हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट भी बनेगी चाइनीज में, साथ ही साथ मेरा चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेगा, वो सब बनेगा सिगात से में। तो सिगात से तक हमें कुछ नहीं जरूरत है, ना कारनेट वैलिड है यहाँ पे, ना ही हमारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, हम चला सकते हैं बिना उसके। बट सिगासे के बाद हमें लेना पड़ेगा सब कुछ। और इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे गाइड जो है वो ले चुके हैं, लासा दे विल गिव अस इन लासा और सिगासे इंश्योरेंस। ओके इट्स ओके राइट। चलो फोटोकॉपी से ही काम चल जाएगा, फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है उसकी। लेट्स गो भाई। लो जी लो, माउंट एवरेस्ट के दर्शन कर लो। वो जो आपको बादल दिख रहे हैं ना, और ऐसे पैनी सी नोक है, वही है भाई माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर्स की हाइट भाई साहब, क्रेजी। और ये है भाई माउंट चोइया जो कि है 8200 मीटर। दिस इज आई गेस थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दिस माउंट चोइया राइट, शायद से थर्ड है भाई। और माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही है फर्स्ट। और सेकेंड हाइएस्ट कौन सा है वो तो सबको पता ही होगा भाई, K2। वो तो खैर बताना ही क्या। एक ना इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था रील में कि माउंट एवरेस्ट से पहले सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा था, तो सब लोग कहते K2 बट एक्चुअल में भाई माउंट एवरेस्ट ही सबसे हाईएस्ट था। उसकी डिस्कवरी भले ही नहीं हुई थी, नाम नहीं सुना था लोगों ने, बट था तो हाईएस्ट वही ना हमेशा से हाइट के मामले में। तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, सेकंड में है K2 और थर्ड में शायद से ही है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार कंफर्म कर लूंगा। वहाँ नजारा देख रहे हो भाई, हमारे सामने माउंट एवरेस्ट है और मस्त अपनी स्कॉर्पियन चल रही है रोड पे, गजब। वो 2 कहावतें हैं ना भाई बहुत फेमस की, नेचर के आगे हर कोई घुटने टेक देता है, और दूसरा माउंट एवरेस्ट भाई किसी को नहीं बख्शता। मतलब कि आप अगर फुल ट्रेनिंग के साथ नहीं जा रहे हो वहाँ पे, एम ही जा रहे हो, तो भैया आप समझ लो आपका मरना तय है, आप फिर नहीं आ सकते। और ज्यादातर डेथ जो होती है ना माउंट एवरेस्ट पे, वो ऊपर चढ़ते वक्त नहीं, नीचे उतरते वक्त होती है। क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त ना लोगों के अंदर पूरा जोश होता है, एनर्जी होती है, तो लोग चढ़ जाते हैं। सब नहीं चढ़ पाते ऑब्वियसली, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करी है सालों की। लेकिन भाई जब वो उतरने लगते हैं ना, उस टाइम तक उनकी 80 to 90% एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, और उतरते उतरते फिर वहां पे दम तोड़ देते हैं लोग। तो यही है भाई, देखो एवरेस्ट को कॉन्कर करने का मतलब ये नहीं है कि खाली चढ़ना है, वापिस आना भी तो है भाई जिंदा, खाली वहां जाके मरना थोड़ी है। तो इसलिए 2 वे जर्नी है ये, सिंगल जर्नी नहीं है कि एक तरफ जाके आप बस खुश हो गए कि हाँ हमने कर लिया, वापसी भी तो आना है भाई। तो एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है पूरा हिसाब से। बाकी जो सामान उठाते हैं उनको कहते हैं शेरपा भाई, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। मतलब आप सोचो नॉर्मल बंदा बिना सामान के नहीं चढ़ पाते, एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाने में हालत खराब हो जाती है उनकी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में। लेकिन शेरपा उन लोगों का सामान उठा के, उनका टेंट, उनके खाने के बर्तन, पूरा कुकिंग का सामान लेके पूरा माउंट एवरेस्ट के टॉप तक जाते हैं भाई। तो इसलिए जो चढ़ाई है ना माउंट एवरेस्ट की, वो बहुत महंगी है। अराउंड नेपाल साइड से 60-70 लाख रुपए इंडिया के लग जाते हैं, और नेपाल के 1 करोड़ से भी ऊपर, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा पैसे तो शेरपा और जो टूरिंग एजेंसी होती है ना उनको मिलते हैं। जैसे कि जो आपके इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, कैंपिंग टेंट हो गया, आपके जैकेट्स, शूज, तो बहुत महंगा है भाई ये एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना। हम तो खैर सोच नहीं सकते। खैर देखो सपना तो सबका ही होता है, बट हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती उसे पूरा करने की। आप में से कोई सोच रहा है अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये पूरे चाइना का ना सबसे ब्यूटीफुल
लैंडस्केप या हाईवे आप कह सकते हो। और वो सामने आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं भाई वाइट कलर के, ये वाले, तो ये आ गई है टिंगरी, ओल्ड टिंगरी। और कुछ कुछ ये आपको देखने में, जो लोग लद्दाख गए होंगे, सरचू पड़ता है बीच में, है ना, वहाँ पे भी इसी तरह का पूरा ओपन लैंडस्केप है और गेस्ट हाउस बने हुए हैं छोटे मोटे, मतलब ज़्यादा नहीं बने हुए, ये शहर तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट वाइब वैसी आ रही है ना पूरी की पूरी। कोई गया है अगर सरचू तो मुझे कमेंट्स में बताना, बिल्कुल डिट्टो वैसी लग रहा है भाई मेरे को तो ये। भाई ये वाला जो है ना, ये एवरेस्ट के लिए जो भी ट्रैकिंग करने जाना चाहता है, क्लाइंबिंग नहीं कह रहा, एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग करना चाहता है, उनके लिए ये ओल्ड टिंगरी ना बेस पॉइंट है। यहाँ से ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट होती है और 4 दिन की ट्रैकिंग है भाई, 60 किलोमीटर सिर्फ। हम भी जाएंगे बेस कैंप कल, लेकिन हम गाड़ी से जाएंगे, वहां तक रोड बना हुआ है रोमबुक मोनेस्ट्री तक, तो वो पूरा सीन आपको कल ही बताऊंगा मैं क्या है। हमें तो 1-1.5 घंटा ही लगेगा गाड़ी से, बट सोचो जो पैदल ट्रैकिंग करने जाते हैं भाई 4 दिन लगते हैं, बट उनका भी अलग ही एक्सपीरियंस भाई, वो आए उसी एक्सपीरियंस के लिए, हम गाड़ी चलाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं मेन इसमें टाउन में, होटल देखते हैं हमारे गाइड जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आप तिब्बत में कोई भी होटल में स्टे नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं होटलों में स्टे कर सकते हो जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, और ज़्यादातर वो 3 स्टार 4 स्टार होटल ही होते हैं, मतलब थोड़े महंगे होते हैं। अभी गाइड हमारे पता कर देंगे कौन सा हमारे बजट में बेस्ट बैठेगा, फिर लेके भैया मैं तो चला सीधा बेड पे सोने, मैं ना जा रहा घूमने कहीं भी। एक ये होटल मिला है यहाँ पे, गाइड हमारे गए हैं पूछने, और शहर कुछ मतलब इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, ये देखो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, और ऐसी है सुनसान सा, पता नहीं हॉस्पिटल वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज भी है या नहीं है इस एरिया में, बट वो ये भाई ये एरिया फेमस है एवरेस्ट की वजह से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसकी एंट्री यही वाला टाउन पड़ता है, समझ लो आप, तो इसलिए हम भी आज यहीं रुक रहे हैं। 4,400 मीटर्स पे इस वक्त। सर ऐसे फट रहा है जैसे सर पे मेरे कोई भाई खींच के हथौड़े मार रहा हो, यहाँ पे इतना तेज दुख रहा है, ऊपर से पूरी गर्दन, शोल्डर बहुत बुरी तरह, बोला भी नहीं जा रहा है, देखो बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है। बस अब तो होटल मिले जल्दी और लेटू बेड पे। बाहर से तो एम सा लग रहा है भाई होटल, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि ये होटल में फॉरेनर्स को रुकना अलाउड है या नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट के अलग ही रूल्स है, क्योंकि भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है और बीमार पड़ूंगा। ये महाराज भी, इनका भी सर दर्द है, खतरनाक हो रहा है ना। मजेदार भाई, आज तो रात निकालना मुश्किल हो जाएगी, आज छोड़ो, कल दिन में जाना है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भाई, 5,400 मीटर्स पे, नहीं 5,300 आएगा, जितना वो पास था ना आज आया था उतना ही है, बट उस पास पे हम आधा घंटा ही रुके थे। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में तो जाना आना, वहाँ पे रुकना 4-5 घंटे लगा लो। तो मैं तो भैया ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया हूँ पोर्टेबल वाला, वो साथ लेकर जाऊंगा बैग में, अगर तो कुछ वहाँ सीन हुआ तो सीधा फुसफुस मार लूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर एक यूज कर लूँ होटल में ले जाके ना, थोड़ी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी ना तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। यस They don't have heater here. They have only electric blanket. ओके, एंड हाउ मच? Oh, didn't ask. I just. ओके So you want to check the room? या कमिंग, वेट कमिंग। तो हीटर नहीं है भाई इनके पास, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, कोई नहीं अपने पास हीटर है, उनको बताएंगे नहीं, लेकिन रूम चेक कर लेते हैं कैसा है। बट दे हैव हॉट वाटर, Yeah. यस 24 आवर्स, Yeah, 24 hours hot Okay. water. Then they don't have a heater. डोंट हैव हीटर बट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इज वर्किंग राइट। Yeah. शो मी द रूम। देखो भाई बाहर से होटल अच्छे नहीं लगता, अंदर से इन्होंने मस्त बना रखे होते, देख रहे हो ये टाइले वाइले पूरी प्रॉपर इंटीरियर होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। भाई सब सीढ़ियाँ चढ़ने में भी सर फट रहा है बुरी तरह। ये देख लो भाई माउंट एवरेस्ट आपके सामने, एंड जानवर भी है जो यहाँ पाए जाते हैं, व्हाइट लेपर्ड देखो। आओ भाई साहब, चलो चलो चलो, थोड़ी सी हिम्मत और लानी है बस, फिर तो बेड में लेटना ही है। ओह नाइस यार, सही लग रहा है इंटीरियर तो मुझे, रूम भी अच्छे ही होंगे मेरे हिसाब से, बड़ा है यार होटल काफी, देखना। ओ भाई ऊपर चढ़ने में ही सांस चढ़ गई इतनी सी जी। ये है रूम, गर्म हो रहा है रूम तो सही, बेड भी बड़े बड़े है काफी, टीवी देखो, आई गेस यस इट्स अ फ्रंट व्यू है भाई। ये रहा अपनी गड्डी, कहाँ है? उत्थे उधर है गड्डी। तो रूम तो ठीक है, बाथरूम और देख लेते हैं बस कैसा है भाई, लिटरली चक्कर आ रहे हैं भाई मुझे। ओ गीजर वीजर लग रहा है, ठीक है भाई चलो। हाउ मच? 250. 250 डिस्काउंट, Damn, yes, sir. No. 200 Yes, sir. You know. 200 फॉर इंडियन, He said it's okay. 200. 200 ओके थैंक यू। Because you guys from India, so that's why. Otherwise, हिंदी चीनी भाई चलो जी 200 में हो गई है बात। चेक इन करते हैं फटाफट, सामान रखें, पार्किंग इज हियर आउटसाइड, तो वहाँ गाड़ी लगा देते हैं भाई और सामान निकाल लेते हैं फटाफट। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट, ऊपर चले, ठंड हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है भाई, फोन वोन रख रहा हूँ मैं बस।